आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। लगातार उत्तराखंड लाइव न्यूज की टीम गांव-गांव तक पहुंच रही है। वहीं चलाई गई उत्तराखंड लाइव न्यूज की इस मुहिम के तहत गांव की समस्या देखने को मिल रही है, जिससे गांव की समस्या सरकार तक पहुंचाया जा सके। आज उत्तराखंड लाइव न्यूज की टीम पहुंची देहरादून के सटे तोलिया काटल गाँव में, जो अपने आप में अपनी पीड़ा बता रहा है। यहाँ एक नदी है जो कि 2 विधानसभाओं को विभाजित करती है। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए नदी के ऊपर बने झूला पुल पर झूलते हुए जाना पड़ता है। यदि गांव को कोई बीमार हो तो उसे पुल पर बनी कुर्सी में बांधना पड़ता है। यह पुल वही गांव की जनता द्वारा ही बनाया गया है और सड़क व्यवस्था इस तरह से है जो कि उत्तराखंड लाइव न्यूज की टीम को पैदल कई किलोमीटर चलना पड़ा। ये गांव 2 विधानसभाओं के बीच में है, जो पहली रायपुर विधानसभा उमेश शर्मा हैं, जो कि भाजपा से हैं, और दूसरी धनौल्टी के जो प्रीतम सिंह पंवार विधानसभा के हैं, जो अभी हाल में ही भाजपा में शामिल हुए हैं। गांव वालों का कहना है कि अगर किसी को बुखार तक आता है तो सीधा रायपुर जाना पड़ता है और आज तक उनकी ओर से कभी ध्यान नहीं दिया गया। इस बार तो लोग किसी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि सरकार आती है और उनके आश्वासन को देकर चली जाती है, लेकिन जिसके बाद धरातल पर कुछ नहीं नजर आता। अब वो लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। क्षेत्र जनता ने बताया कि विधायक केवल खजानदास ही हैं जो कि क्षेत्र के लिए कुछ कार्य किए हैं। उनके जाने के बाद यहाँ किसी नेता ने ना तो पहले गांव में वालों के लिए कुछ सोचा है और ना ही अब सोचा है। जनता ने बताया कि बच्चों के लिए शिक्षा के नाम पर 7 से 8 ग्राम सभाओं का एक इंटर कॉलेज है, जो कि 12 किलोमीटर दूर है, जिसमें पढ़ने के लिए बच्चों को सुबह घर से 2 से ढाई घंटा पहले निकलना पड़ता है, जहां बच्चों को जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन इस बार ग्रामीणों का कहना है यदि उनके गाँव में सड़क, अस्पताल या तोस नदी का जो पुल है वो उसका निर्माण नहीं किया गया तो हम 2022 के चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अंजलि। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस अलग अलग विधानसभा में हर विधानसभा की कुछ अलग ही अलग समस्या है। आज हम पहुंच चुके हैं जहां पर मैं अभी खड़ी हूं, ये रायपुर विधानसभा और धनौल्टी विधानसभा का मिड पॉइंट है और यहाँ के क्षेत्र के कुछ लोग हैं, इन्हीं की मुँह जुबानी जानते हैं ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या क्या समस्याएँ हैं इनकी। सर, सबसे पहले मैं आपका उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर आपका स्वागत करती हूँ और मैं जानना चाहूँगी कि सभी दर्शकों को बताएं कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या ग्राम है आपका, क्या गांव है? धनौल्टी विधानसभा से तो ग्राम पंचायत तोलिया काटल से के रहने वाले हैं। और क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? समस्याएं यहाँ मेन वो समस्याएं तो सड़क नहीं है, चिकित्सालय नहीं है, मतलब कोई सुविधा, मतलब एक भी सुविधा इंसान के लिए। अगर किसी की बहू बेटियाँ बीमार हो जाती हैं तो इस तार पे, अभी तार भी आपने दिखाया, हमने टोली चला के दिखाई, इस तार में झूला झूलते 4 महीने तो हम बिल्कुल काला पानी हमारे लिए। और बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी वोट मांगने आता है, चुनाव के लिए आता है, ये हमारी ये वो है, एक पुल दो हमें और सड़क दो, ज़्यादा लंबा चौड़ा 50। सर, ये जो पुल की जो समस्या है लगभग ये कितने सालों से है यहाँ पर? ये इसे तो 20 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, 20 सालों से। तो 20 ऐसा साल कोई से आप विधायक लोग नहीं आया जिस विधायक को हमने पहले नंबर ही, मेन पॉइंट सबका रुकने के यहीं पे है। तो उस वहाँ को ग्राम साहब यहीं आ जाते हैं, यहाँ के भी यहीं आते हैं, तो मेन पॉइंट वही है कि हमारा पुल बनना चाहिए यहाँ पे। अब आज तक आपको किसी भी विधानसभा में 20 साल में एटलीस्ट 4 विधायक लग रहे होंगे? सिर्फ खजानदास टाइम पे बने थे यहाँ पे 5-6 पुल नदी में, जो 2013 की आपदा में ख़त्म हो गए थे, बह गए थे। मतलब उसके बाद 20 साल से आज 20 साल होने वाले हैं, हो गए। यहाँ पे कोई एक लकड़ी का पुल तक नहीं बना, पक्के पुल तो बहुत दूर की बात है। और जो मेन पॉइंट पुल है वो यह है चिफली नदी पे और सऊ नदी पे। ये पुल नहीं बन रहा है तो हमारे लिए तो कुछ नहीं है, हम तो अंधकार में बिल्कुल। और जैसे हॉस्पिटल की अगर हम व्यवस्था की बात करें तो आप लोगों के गांव में कोई हॉस्पिटल है या फिर आप लोगों को कहीं है नहीं, कुछ नहीं है यहाँ। एक सिरदर्द की एक गोली भी खाने के लिए रायपुर जाना पड़ेगा, तब उसका सिरदर्द ठीक होगा, नहीं तो यहाँ मर जाएगा वैसे। और अभी हमने यहाँ पे देखा मौके पर कुछ बच्चे थे जो स्कूल के लिए अभी मेरे पीछे भी खड़े हुए हैं, और थोड़ा सा आप बताएं उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर कि ये जो बच्चे हैं किस तरीके से, कितना घंटे का समय लगा के ये लोग स्कूल तक पहुँचते हैं? ये सुबह 6:30 बजे घर से चलते हैं, इन्हें 9:30 बजे का पीरियड पकड़ना पड़ता है, सूर्य घंटी की 9:30 बजे की स्कूल खुलता है। अब उनको 1-1.5 घंटा तो यहीं झूले पे लग जाता है उनको। वो उसके बाद भी स्कूल में उनकी क्लास लग जाती है, उठ बैठ करो, भागो दौड़ो, ये करो वो करो। अब टीचर भी क्या करेंगे और बच्चे भी क्या कर लेंगे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 6ठी से लेके और इंटर तक का है वो। हाई स्कूल ही था पहले, पर वो खजानदास टाइम पे कह सुन के वो सुन लेते थे। 1 घंटे के अंदर वो इंटर कॉलेज हो गया था, 1 घंटे के अंदर ऐसी मीटिंग में जब वो बोल गए थे, डेयरी में लिख दिया था तो होके रहा हो, उसी साल हो गया था इंटर कॉलेज। उन्हीं की देन है बस, एक इंटर कॉलेज है।
तो बच्चे तो कुछ शिक्षित तो हैं। मतलब ये कहेंगे कि आप केवल जो खजानदास विधायक हैं वो ही यहाँ पर थोड़ा बहुत काम करके गए हैं जो रिसेंटली। बाकी कुछ नहीं, बाकी तो ये तो निधि से तो सभी कुछ बना लेते हैं, सभी कुछ बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। सर, जैसे कि यहाँ पर जो समस्याओं की अगर हम बात करें तो क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? समस्या जो है सारी समस्या बता दी। पुल यहाँ पे नहीं है, चिकित्सालय यहाँ नहीं है, आने जाने का कोई साधन नहीं है, और अगर कोई खेती किसान काम करता है तो उसमें दोगुना किराया हो जाता है, वहाँ से खचरों में लाना पड़ता है, यहाँ से देहरादून पहुँचाना पड़ता है। बस आने जाने का यही साधन, मेन चक्कर ये पुल है सोंग नदी पर। वैसे हम बस करने के चक्कर में मेरे बीच में एक यूथ भी मौजूद हैं जो इनसे भी हम कुछ बातचीत करते हैं। कहते हैं कि देश का भविष्य युवाओं के कंधों पे है, लेकिन युवाओं की स्थिति ऐसी है कि स्कूल हमारा इतनी, आपने देख ही लिया है, आप नीचे से आए होंगे, स्थिति इतनी दयनीय है यहाँ की कि गौर नहीं किया जा सकता। अब देख लो, हम बरसात में हमने गुजारे किए हैं 4-5 महीने, ट्रॉली की इतनी स्थिति ख़राब है कि उसमें बैठते तो इतना डर लगता है नीचे कि अब मतलब आखिरी पल है, इतना डर लगता है उसमें। और स्कूल हमारा ये है कि बहुत ही ज़्यादा विकट स्थिति है स्कूल की। कभी होता है, कभी ऐसा होता है कि हफ्तों या महीनों तक जाया नहीं जाता है स्कूल, इतनी स्थिति ख़राब है। और स्वास्थ्य की तो आपको पता ही है, अगर सिरदर्द हो गया, किसी को बुखार हो गया, तो सीधा यहाँ से 12-13 किलोमीटर रायपुर, सीधा रायपुर जाना पड़ता है। उसके लिए कितना खर्चा है, क्या है स्थिति, आपको पता है। गवर्नमेंट को, या जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को तब यहाँ पे याद आती है जब उनके चुनाव के टाइम होते हैं, तब उनको यहाँ की याद आती है। फिर वो शर्तें रखते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जैसे उनकी सीटें निकल जाती हैं, फिर यहाँ आने का कोई नाम ही नहीं है। और जबकि देखो आप कितना दूर है ये स्मार्ट सिटी, देहरादून से ये ज़्यादा से 12-13 किलोमीटर दूर है, लेकिन स्थिति यहाँ की इतनी ख़राब है कि बता ही नहीं सकते कुछ। और ऐसे ही हम अंधकार में जी रहे हैं, और ऐसे जैसे हमारे पूर्वजों ने जिया है, मुझे लगता है वैसे स्थिति हमारे आगे होने वाली है। हमारे अब तक तो ये सरकारें आती रही, जाती रही, आश्वासन देते रही। अभी हमारे 3 साल से यहाँ पर एक ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है, त्रिवेंद्र सरकार का चला है, वो डैम का प्रोजेक्ट है हमारे यहाँ पर, यहीं बगल में डैम बनना है बोल के कह रखा गाँव वालों को, और कह रखा कि विस्थापन करेंगे। और हमारे यहाँ 3 साल से ना तो गारंटी रोजगार के काम से हम कुछ लाभान्वित हैं, और ना तो हम किस सरकार का किसी भी कार्य से लाभान्वित नहीं है। दारा लगा दी है, ना तो हम लोग वहाँ पर ज़मीन बेच सकते हैं, ना खरीद सकते हैं, ना मकान बना सकते हैं, ना हमारे यहाँ सरकार का कोई काम आ रहा है। 3 साल से बिल्कुल बेरोजगार बैठे हैं हम लोग। ना मनरेगा जो सरकार कहती है कि गारंटी है 100 दिन के रोजगार देंगे साल भर में, हमें 100 घंटे का रोजगार भी नहीं दिया सरकार ने। 3 साल से बेरोजगार बैठ गई जनता यहाँ पर। और ये डैम एक ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम से उन्होंने रखा है डैम, न तो सोंगबांध नाम से वो डैम, ना वो बना और ना आज तक कुछ काम हुआ हमारे यहाँ। और रोडें तो ये जो है हमारे 70 साल से देश आज़ाद हो गया, ये गांव वालों ने अपनी व्यवस्था बना कर ही, अपनी गाड़ियाँ हैं गांव वालों की, और अपने ही हाथों से खुद बनाते हैं, अपने पैसे जेब पर लगाकर ये आवाजाही करते हैं। यहाँ पर कोई सरकार का हमारे लिए आज तक 70 साल पर कोई भी वो नहीं है, उसमें सहायता नहीं है सरकार की तरफ से। कई विधायक, तो मेरे ख्याल में 45 साल की उम्र मेरी होगी, तो 5-6 प्रधानों को, 4-5 विधायकों को हमने वोट दे चुके हैं। और हर 5 वर्ष में कम से कम 20 बार एक विधायक के पास, और पता नहीं कितनी बार सरकार को, मुख्यमंत्री को लिख चुके हैं पुल के बारे में, रोड के बारे में। पर हमारे पास वो भी पड़े हुए हैं जो हमने उनको एप्लीकेशन दी हैं, पर उस पर कोई मंथन नहीं किया सरकार ने आज तक भी नहीं। खाली आश्वासन दिया कि हम करेंगे। हम ऐसा कहते हैं, हम किसी को भी वोट ना दे पाएँ, और ना हम किसी की विधानसभा में किसी को विधायक बनाएं, क्योंकि हम बहुत साल से वोट देते आए हैं और हमको कुछ नहीं मिला है, मतलब आश्वासन ही मिला है खाली बस लोगों को। देखिए, मैं इधर देखने आया था, काफ़ी लंबे समय से समस्याएं पता लग रही थी, गांव के लोग बहुत परेशान हैं। और जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये रायपुर विधानसभा है, और ये नदी है इसके पीछे जस्ट, और नदी पार जो होता है अपना धुलटी विधानसभा आता है। तो यहाँ पे आने की व्यवस्था इतनी ख़राब है कि मैं खुद यहाँ आ रहा था आज, और मुझे अपनी गाड़ी पीछे खड़ी करके आना पड़ा कि गाड़ी नहीं आ पाई यहाँ पे हमारी। यहाँ से बड़ी गाड़ियाँ आ सकती हैं, नॉर्मल आपकी वैगनर जैसी गाड़ियों के लिए आप नहीं सोच सकते, क्योंकि रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और इतनी दूर लग रहा है, जैसे 15-20 किलोमीटर का भी सफ़र नहीं है ये, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम पता नहीं कहाँ चले गए हों। तो वाकई यहाँ की जो ज़िंदगी है, और बड़ी अजीब बना के रख दी। रायपुर विधानसभा को इतनी दूरी में नहीं है, बहुत शहर के बीच का समझो, शहर में ही आता है। और यहाँ का जो मेन समस्या हम देख रहे हैं वो ये है कि रायपुर और धनोल्टी 2 विधानसभा के बीच का पुल है। तो रायपुर वाले सोचते हैं कि धनोल्टी वाला बना देगा, धनोल्टी वाले सोचते हैं कि रायपुर वाला बना देगा, इसलिए पुल ही नहीं बन रहा इन लोगों का। और बच्चे लोग यहाँ के त्रस्त हैं, बच्चों को सुबह किस तरह कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं सुबह 2-3 घंटे मुझे यहाँ हो गए हैं, और मैं यहाँ लोगों से मिल भी रहा हूँ, बातें करा है, कभी देखिए माताएं लोग भी आई हैं, गाड़ी में सब लोग आ रखे हैं। और आज की डेट में देखिए, उत्तराखंड बनाने का जो सपना था, मुझे लगता है क्या उत्तराखंडियों ने यही सपना देखा था कि आज हमें पलायन करना पड़ जाएगा उत्तराखंड से ही। तो स्थिति कहीं ना कहीं पे बहुत विकट है आज, जिनकी वजह से हमारा उत्तराखंड है
आज जिसको हम उत्तराखंड कहते हैं वो इसी पहाड़ की वजह से कहते हैं उत्तराखंड, इस पहाड़ के लोगों की वजह से उत्तराखंड कहते हैं। मैं खुद समझ नहीं आ रहा कि आज के डेट में ऐसा जैसे जिस तरीके से अगर हम बात करें तो 2022 का जो इलेक्शन आने वाला है, क्योंकि जब हमने क्षेत्रीय जनता से यहाँ पर बात करी तो लोगों ने बताया कि हर बार ऐसा होता है कि जो प्रतिनिधि आते हैं और वादे कर जाते हैं, लोग उन लोगों से वोट बटोर लिया करते हैं। पर 2022 का है क्योंकि यहाँ पे यूथ भी है और आजकल की अगर हम बात करें विकास की तो कहीं यहाँ पर कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि राजधानी से बहुत ही कुछ समय, आप खुद ही इस बात को बयां करें कि आप ये राजधानी से कितना किलोमीटर दूर है और 2022 का इलेक्शन है, एटलीस्ट आप सरकार से क्या कहेंगे? देखें, सिर्फ वोट की राजनीति ना करें। आज की डेट पे यहाँ जो सड़कें ना बनने का कारण या अनडेवलपमेंट का कारण जो है वो मेन यह है कि यहाँ आबादी बहुत कम है। लेकिन अगर आबादी कम है तो वोट तो इन्होंने भी दिया है। वोट देते समय, लेते समय तो आप लोग यहाँ आते हैं। अगर आप उस समय आ सकते हैं तो क्यों इनकी समस्याओं को नहीं सुन रहे? आज हॉस्पिटल नहीं है, किस प्रकार झूले में लोग, अपना देख रहा था, आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे, किस तरह झूले में लोग टंग के इधर से उधर पार होने का काम कर रहे हैं। तो सरकार कम से कम इनकी भावनाओं को समझे। ये हमारे उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड की संस्कृति इन्हीं लोगों की वजह से है जो यहाँ रह रहे हैं। यही इनकी वजह से ही हमारी संस्कृति जीवित है, नहीं तो उत्तराखंड का कोई मायने नहीं है। तो इनकी समस्याओं को समझें, स्कूलों की व्यवस्था सुदृढ़ करें, यहाँ सड़कों की व्यवस्था बनाएं, चाहे जैसे ही बनता है। इतने बुरे हाल तो ना करें कि आदमी गाड़ी लाई ना पाए। यहाँ पर कुछ बच्चे भी मौजूद हैं जो ये झूला हमने आपको दिखाया। यहाँ पर वो बच्चे, यहाँ के जो क्षेत्र बच्चे हैं वो लोग अपने स्कूल तक कैसे जाते हैं। अभी फिलहाल हमारे बीच में कुछ बच्चे हैं, इन्हीं की मुँह जुबानी सुनते हैं कि ये लोग यहाँ से कैसे जाते हैं। बेटा, आप लोग यहाँ से स्कूल के लिए जाते हो, कैसे आप लोग जाते हो यहाँ से? मैम, इसको मतलब जब बरसात में नदी आती है तो हम इसको मतलब रस्सी से खींच के, अगर कोई उस पार है तो हम उनको बोल के खिंचवा लेते हैं, पर अगर कोई नहीं है तो हमें अपने आप खींचना पड़ता है। आपने देखा यहाँ का जो लोग हैं किस तरीके से लोगों का मतलब जो दुख है वो साफ उनके तौर पे उनके चेहरे पे जो दिखाई दे रहा है। सही बात है कि यहाँ पर जो आपको हमने अभी सीधा उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर यहाँ की जो तस्वीरें दिखाई हैं, जो बच्चे हैं, बच्चों को अगर स्कूल तक जाना है तो एटलीस्ट मानिए उसको 6:30 बजे या 6 बजे उसको यहाँ घर से रेडी होकर निकलना पड़ेगा और 9:30 बजे की उसको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। और आप ये भी देख सकते हैं कि अगर बच्चा है, और जैसे कि अभी बताया कि वो जो झूला जो है वो पूरा झूला झूलता हुआ एक उस पर सीट पे बैठ के वो किस तरीके से जाता है, वो आपने सीधा उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर देखा। और जो लोगों ने यहाँ का जो निर्णय लिया है, क्योंकि हर बार ऐसा होता है इलेक्शन के समय पे विधायक जो या प्रत्याशी जो भी कोई यहाँ पर आते हैं, प्रतिनिधि जो भी लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर वादा कर जाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, पर धरातल पर कुछ भी नज़र नहीं आता। तो बहरहाल अभी यहाँ के लोगों ने साफ तौर पर कहा कि इस बार का हम इलेक्शन जो है, वोटिंग का जो है, हम लोग इस बार का हम बहिष्कार करते हैं। तो देखा आपने कि अभी हमने आपको सीधा एक राजधानी देहरादून से लगते हुए गांव की आपको सीधा तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से ये उत्तराखंड राजधानी देहरादून का किस तरीके से ये हाल है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी। अपनी सहयोगी ज्योति मौर्य के साथ अंजलि पासवान की एक खास रिपोर्ट।